क्या हो गया मेरे साथ? भाभी ने क्या कर दिया मेरे साथ? ये गलत है, ये नहीं कर सकती भाभी मेरे साथ। भाभी, भाभी, क्या बात है देवर जी? भाभी ये क्या किया आपने मेरे साथ? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आपके साथ ड्रिंक क्या किया मैंने? आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया, मेरे साथ गलत किया आपने। देखो देवर जी, तुम जानते हो कि तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं। बेबी तो औरत हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस है। शादी की, आपके भैया मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। अब मैं घर के आदमी के पास नहीं जाऊँ तो क्या बाहर के आदमी के पास जाऊँ? मैंने यही सोचा कि घर में जब मेरा देवर है तो मैं उसी के साथ रहूंगी, मगर आप तो उल्टा मेरे पे भड़क रहे हैं। मेरी भी मजबूरी थी देवर जी। कोई मजबूरी नहीं थी आपकी। ये सब ना औरतों के बहानेबाजी होती है, औरतों को फंसाने की। अच्छा नहीं किया आपने। ये सब बातें ना भैया को बताऊंगा मैं। अरे 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 देवर जी सुनिए तो, क्या हो गया? ये क्या कर दिया? पता नहीं, जाने अनजाने में मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने ही देवर के साथ में, जी खुद पे शर्म आ रही है मुझे। वैसे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है। यार लगता है मैंने भाभी के साथ ठीक नहीं किया। आखिर वो भी क्या करते भैया, घर पे रहते नहीं। अभी अभी उनकी नई नई शादी हुई है, ठीक से वो शादी का सुख भी नहीं दे पाई। आखिर उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। इससे पहले कि वो घर से बाहर जाकर गलत कदम उठा ले, मुझे उनकी बात समझनी चाहिए। आज मैं भाभी से माफी मांगूंगा, उनके साथ जो व्यवहार किया मैंने, और उनके प्यार को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसी प्यार करने वाली भाभी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अब सिर्फ तारीफों के फूल बांधोगे या फिर फूल तोड़ोगे भी? इसका मतलब कि नदी में अब बाढ़ आ रही है। आज तो भाभी को आई लव यू बोलते ही रहूंगा, और भाभी भी बहुत खुश होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं भी उनसे प्यार करने लगा हूं, उन्हें भी खुशी होगी। अब ज्यादा देर नहीं करता हूं, चलता हूं। भाभी, देवर जी, भाभी क्या है ये सब? कौन है ये? सुबह तो आप कह रही थी कि मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब ये कौन है? ये कौन है आपके बेडरूम में? देखो देवर जी, ये ना आदमी ये बहुत तुच्छ है। बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और मेरा पीछा करते करते रूम तक आ गया। जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ में। भाभी बातें बनाना बंद करो। अरे कोई कितना भी लुच्चा लफंगा क्यों ना हो, औरत की मर्जी के बिना ना बेडरूम तक नहीं आ सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हेलो, तुम क्या कह रही? मैं लुच्चा आदमी हूं, बेकार आदमी हूं? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? 6 महीने से तुम मेरे साथ ऐश कर रही हो, मौज कर रही हो, पैसे ले रही हो, और तुम मुझे आज फालतू कह रही हो। दूसरा यार आ गया तो मैं बेवकूफ हो गया?
मुझे क्या पता कि तुम्हारा इसके साथ भी चलता है। अगर इसके साथ चलता होगा तो ना जाने और कितनों के साथ चलता होगा। तुम्हारा तो यही धंधा है, बेशर्म कहीं की, मुझे फालतू बात कहती हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, जितने पैसे दिए थे वो तो छोड़ दो, चलो तुमने ऐश किया, मगर जितने गहने दिया हूं ना, ज्वेलरी दिया हूं ना, वो सब इकट्ठे करके रखना, मुझे वापस चाहिए, वरना ऐसा तमाशा करूंगा ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। हरामखोर कहीं की। देखिए देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो फालतू की बकवास कर रहा है। आप तो डेली घर में रहते हो ना, आपको तो सब पता है ना। आप सब जानते हो ना देवर जी, आप तो सब जानते हो ना। अगर से ऐसा रहता तो मैं आपको बोलती क्या। ऐसा कुछ नहीं है देवर जी, आप प्लीज आप मेरी बातों को यकीन करिए ना, वो बाहर वाले की बातों का। बहुत हो गया, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से देखी मैंने आपकी सच्चाई, तो मुझे तो घिन आ रही है अपने आप पर कि मैं आपके जाल में कैसे फंस गया। भैया को क्या जवाब दूंगा मैं। अरे मैं तो आज सुबह सोचकर आया था कि आपसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। अच्छा हुआ कि उसके पहले तुमने अपना रंग दिखा दिया। इसीलिए अरे गरे को लेके बिस्तर में ये घिनौना काम कर रही हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी क्या करती हूँ देवर जी, शादी होके आई तब से मुझे आदमी का सुख नहीं मिला, तो इसमें मुझे माफ कर दीजिए देवर जी। बस देखिए, मैं ऐसा कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ देवर जी, सच बता रही हूँ आपको। मुझे आपसे अब कोई प्यार नहीं रहा, और रही आपकी बात, आपका फैसला भैया करेंगे, समझी।